बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान। हमने अभी पढ़ा लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अब हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सैजिटेरियस, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो सैजिटेरियस हैं उनके चौथे में सैटर्न बैठा हुआ है, जिसका लॉर्ड आकर सातवें में फिर अफ्लिक्टेड है। और ये जो अभी टाइम शुरू होगा, ये 5-6 दिन उनके लिए थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। जब तक 26-22 नहीं आ जाती, 26-27 नहीं आ जाती, तब तक सन का आपको आकर एडवांटेज देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन जिसी तरह ये आपका वीक गुजरेगा, जो नेक्स्ट वीक होगा उसका एक जो बाकी सारा एक महीना रह गया, वो आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा होगा, क्योंकि आपका 9th हाउस बनता है सैजिटेरियस से लियो। उसमें सन होगा विद मरकरी, विद वीनस, और मीडिएटर खुद वहीं के वहीं मौजूद है। तो आपको इस वीक तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने इस डेट में जो भी बढ़ेगी, इसमें ख़ास तौर पर 24-25 इन ख़ास डेटों को अपने ज़हन में रखना है कि घर में मामलात शदीद होंगे, बेगम के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, घर में कोई अल्लाह ना करे मगर नुकसान होने के चांसेस होंगे। 100 रुपये पैसे को बचा कर रखने, और जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, जो एसेट्स हैं, इन पर बहुत ध्यान रखें, इनमें प्रॉब्लम्स होंगी। पहले ही आप उन तमाम मामलों में जहां पर कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड, माशी मामला से रिलेटेड लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर पहले ही उलझे हुए हैं। और ये दौर आपको 2019 से टुकड़ों टुकड़ों में तंग कर रहा है। ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वीक तक आपको पूरे तरीके से एहतियात करनी होगी। जो नेक्स्ट मंथ आपका चलेगा, तब जाकर आप रिलैक्स होंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी कि सैजिटेरियस के लिए कोई बहुत ही कमाल ख़बरें नहीं। ये जो आज का दिन है, कल का दिन है 21-22, ये आपके सन, क्योंकि सन आपका छठे में बैठा हुआ राहु केतु के स्क्वायर में, तो आप बीमार हो सकते हैं। घर की परेशानियाँ बहुत शिद्दत से आप पर आ सकती हैं, बहुत टेंशन आप पर आ सकती है, इसको छोड़ना होगा। सो कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेना, या फॉर द टाइमिंग खामोश हो जाना बेहतर होता है। तो इसलिए मेरी मशवरा आपको है, ये इस वीक थोड़ा सा अगर सब्र कर लेंगे तो उसका फल आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक हर हाल में पा लेंगे। कैप्रिकॉर्न, वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्न, इनका लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस, जिसका लॉर्ड जुपिटर सैटर्न की स्क्वायर में। अजीबोगरीब किस्म की टेंशन चल रही है कैप्रिकॉर्नियन के लिए भी, राहु की वैसे स्क्वायर है। तो मेरा मशवरा सिर्फ यही है कि जो कैप्रिकॉर्नियन है उनको कम से कम लियो के आने तक, 23 तक, हर हाल में किसी भी किस्म का कोई उलझाव, कोई क्रॉस टॉक बिल्कुल नहीं करनी है। पहले भी मैंने कहा था कि स्टेटस, ऑनर, घर की प्रॉब्लम्स, घर के इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ सारे उन पर छाए हुए हैं। लेकिन जब हम लियो को देखते हैं तो ये उनका बनता है 8वां घर। वहाँ से सन अपने घर में जब आ जाएगा तो आपको अननोन फियर से फ़ायदा दिलवा देगा, आप उनसे छुटकारा पा लेंगे। करियर, घर की तरफ जो इश्यूज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस होने के चांसेस होंगे। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज से आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और क्योंकि आपके असेंडेंट से छठे से फिर पहले घर में सन, तो ये आपको काफ़ी सारा एडवांटेज दे जाएगा, साइकोलॉजिकल बूस्ट आ जाएगा, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, आपका गया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जिन चीज़ों से आपको तनाव था वो चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। सो ग्रेजुअली यू विल फील कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बट मजमूई तौर पर, क्योंकि जो प्लानिटरी कंडीशन जो टेम्परेरी बेसिस पर तो ठीक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं हो रही, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड फंसा हुआ है। तो जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है उनको चुपके से करते रहें, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। लेकिन जो चीज़ आप ऐसी जिसमें आप अपनी अकल दौड़ाकर उसको किसी तरीके से खोज की सूरत में गेन कर सकते हैं, उनकी तरफ भागें। अनएक्सपेक्टेड गेंस जो आपने कभी सोचे नहीं हैं, वो होने के चांसेस होंगे। ये तो नहीं मैं कहता कि खुफिया ख़जाना मिल जाएगा, ये कभी किसी को नहीं मिला, ये सब बातें ही हैं। लेकिन कुछ रुकी हुई दौलत या रुका हुआ पैसा आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसका आप एडवांटेज लीजिएगा। सो कुछ ऐसी ख़बरें जो आपने कभी सोची नहीं हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरी का बायस बन सकती है, उनका आप ध्यान रखिएगा, वो ज़रूर आएंगी।
और ये आएंगी 27 के बाद। तो इसलिए अब थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा कूल एंड काम होकर सोचें, अल्लाह भी इधर कर देगा। एक्वेरियस, मैंने हमेशा ये कहा कि वो एक्वेरियस जो है इनका ये सिर्फ दुनिया में मस्ती करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं एक्वेरियस, इनको इस महीने किसी किस्म की, इस वीक किसी किस्म की कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको कुछ नहीं होना। इनके लिए 2024 एक स्टार्टम का साल है, बेहतरी का साल है, क्योंकि इनका असेंडेंट लॉर्ड फंसा हुआ, लेकिन उसका मीडिएटर 9th हाउस में बैठा हुआ, 5th हाउस में बैठा हुआ। तो इनको दोस्तों से, यारों से, नॉलेज से, ट्रैवलिंग से, घूमने से, फिरने से, मस्ती करने से अनएक्सपेक्टेड गेंस आएंगे ही आएंगे। पैसे इनको हर हाल में आने ही आने, मस्ती इन्होंने करनी ही करनी है। सो इनको किसी किस्म की कोई फ़िक्र की बात नहीं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द लकीस्ट जो 2020 में 24 में जो लोग रहेंगे वो सारे के सारे एक्वेरियन हैं, कैप्रिकॉर्नियन नहीं है। कैप्रिकॉर्न का असेंडेंट लॉर्ड फंसा हुआ है, इनका मीडिएटर 9th में चला गया। तो इसलिए एक्वेरियस जो है ये स्टारडम के लिए पैदा हुए हैं। ये मस्ती करें, मौज करें, जो दिल करता है करें। बाहर पढ़ने जाना है जाएं, ट्रैवलिंग करनी है करें, इश्क करने हैं इश्क करें, जो इनका दिल करता है करें। कोई ऐसा इशू नहीं है जो इनको कहीं भी किसी भी एंड पर किसी भी तरीके से बॉदर कर देगा। बल्कि 23 के बाद इनके इश्क या ये जो सारे मामला जो दूसरों से रिलेटेड है, इसमें बहुत वाज़ेह बेहतरियाँ और नुमायाँ चीज़ें होने लगेंगी, और भी ज़्यादा चीज़ें इनकी फेवर में चलेंगी। सो ये एंजॉय करें। पाइसेस लास्ट, तमाम लोग जो 22 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक पैदा हुए हैं पाइसेस सन ऊपर, सैटर्न की स्क्वायर, जुपिटर को सैटर्न की स्क्वायर, मरकरी जाकर रिलीज़ करेगा इनको 23 को, और वो इनसे बनेगा छठा घर। लियो इनका मतलब है छठा घर। तो अगेन दो बातें आ गई कि पाइसेस जो है इनको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सर्विसेज को देकर काम करके ये पैसा कमा सकेंगे। पाइसेस के लिए अभी भी ऐसे हालात नहीं है कि उन्हें कोई पकी पकाई मिल जाए जिस तरह एक्वेरियस को मिल रही है, नहीं मिल रही। आप अपनी बहुत शदीद एफर्ट करेंगे, लेकिन जो अभी तक आपने एफर्ट्स की उनका एडवांटेज नहीं होगा। छठे में आने की वजह से जॉब से रिलेटेड जो कंसर्न होंगे, हेल्थ से कंसर्न रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, जो लीगल मैटर से कंसर्न हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम मिल जाएगा। और आप फील करेंगे कि जो चीज़ें बहुत देर से, बहुत शिद्दत से रुकी हुई थी काम के सिलसिले में, उनका एडवांटेज आपको होने लगा। बॉसेस आपकी फेवर करेंगे, आपके काम करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो वालिद उसके साथ है, तो वालिद उसको हेल्प करेगा कि उससे कहीं ना कहीं आकर बेहतर हो जाए। ये बात भी याद रहे कि आपके जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें आपका छठे घर का लॉर्ड जो है वो आकर 7वें में बैठा हुआ है, तो काम से रिलेटेड एडवांटेज तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं से वो तमाम चीज़ें जो एक आपके साथ कोई औरतें काम करती हैं या लड़कियां काम करते हैं, उनकी तरफ से इश्क की भी आपको ऑफ़र हो सकती है। तो आप उसमें काम इंटरेस्ट लें, अपने आप को मुआशी तौर पर बेहतर करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो पाइसेस के लिए अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा ही है, एक ऑर्डिनरी सा, लेकिन गुजारेंगे तो ये काम के सिलसिले में अच्छा हो जाएगा। अगला महीना फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जॉब के सिलसिले में एडवांटेजेस हो जाएंगे। सो मैंने एरीज से लेकर पाइसेस तक अपनी पूरी कोशिश की कि जो जो सन साइन आए उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको दी। कोशिश करें कि पॉजिटिव साइड पर रहें। अल्लाह सब के लिए हामी नासिर हो। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।